हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट आ रही है फ्रॉम JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और इन्होंने मॉप अप राउंड और अपग्रेडेशन आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर वर्ड्स, अलॉटमेंट काउंसलिंग, जो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी 10th बेस पैरामेडिकल FMPHW और MMPAW का कोर्स 2021, जिसका ऑलरेडी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद इनकी कुछ सीट्स वेकेंट रह चुकी हैं, जिसके लिए मॉप अप राउंड कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स की मैं अपडेट लेकर आ रहा हूँ। ये आज की मेरी दूसरी वीडियो है। सुबह एक मैंने बी आर्किटेक्चर की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में जाके आज सुबह मॉर्निंग की एडमिशन इन बी आर्किटेक्चर इन GCT जम्मू एंड GCT गांधरबल JNK के अंदर जो उनके फॉर्म्स निकले हैं उसके लिए आप देख सकते हो। और ये जो सेकंड वीडियो निकल के आ रही है कंडक्ट ऑफ द मॉप अप राउंड, जो अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट ऑफ काउंसलिंग जो होगी फिजिकल फॉर द एडमिशन इन 10th बेस पैरामेडिकल FMPAW या MMPAW के लिए फॉर द कोर्स 2021, उसका ये अपडेट आया है। इसमें लिखा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द शॉर्टफॉल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर बोपी का जो नोटिफिकेशन था अगस्त 9 अगस्त का, द सीट्स विच हैव रिमेन्ड अनफिल्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग हेल्ड ऑन 7 अगस्त एंड 9 अगस्त तक ये जो काउंसलिंग 3 दिन चली थी। ठीक है, सेकंड राउंड जो इनका हुआ था, मैं मार्क करके भी दिखा दूँगा और किस डेट को ये सेकंड राउंड कंक्लूड हुआ था। ये हुआ था अगस्त में। ठीक है, अब इन्होंने सितंबर में मॉप अप राउंड भी किया है। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट द बोर्ड शैल कंडक्ट मॉप अप राउंड, क्योंकि इनका अभी भी सीट्स वेकेंट रह चुकी हैं। मॉप अप राउंड ये कंडक्ट कर रहे हैं। फिजिकल राउंड रहेगा या अपग्रेडेशन भी आप एक किस्म का कह सकते हो ऑफ द सीट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द 10th बेस पैरामेडिकल FMPAW या MMPAW कोर्स के लिए। और ये बोपी ऑफिस में कंडक्ट होगा 2 दिन के लिए, जिसमें इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया एक ही दिन में। ये देखिए 15 सितंबर को ये रहेगा और ये एक ही दिन काउंसलिंग चलेगी। हर एक रैंक वाले को बुला दिया गया है, ओपन मेरिट हो या कैटेगरी वाला हो। इसमें लेकिन डिफरेंस ये है कि कैटेगरी वालों को उन्होंने बुलाया है मॉर्निंग में 10:30 to 11:30 के बीच में। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल कम फॉर काउंसलिंग इन द मॉर्निंग फ्रॉम 10:30 to 11:30। ऑल द ओपन मेरिट एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ कैटेगरी सीट्स इफ एनी रिमेन्ड अनफिल्ड। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 10:30 से 11:30 के बीच में आप उधर रिपोर्ट करोगे बोपी ऑफिस में जो कैटेगरी वाले हैं। उसके बाद भी अगर 11:30 के बाद भी कुछ स्टूडेंट नहीं आता है तो क्या करेंगे, जो कैटेगरी जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं बिटवीन द रैंक 1 to 1338 के बीच में जो कैटेगरी की सीट्स है उनको ये ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर देंगे अगर वो कैटेगरी की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है फ्रॉम द बोपी कि एक ही दिन में कैटेगरी और नॉन कैटेगरी वालों को बुलाया गया। लेकिन कैटेगरी वालों का रिपोर्टिंग टाइम 10:30 से 11:30 के बीच में है। और उसके बाद भी अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती कैटेगरी की तो उसको वो ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो विदाउट कैटेगरी है आपको रिपोर्टिंग करनी है 8:30 to 11:30 के बीच में। मैं आपको दिखाता हूँ 15 सितंबर को 8:30 और से लेकर 10:30 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है बोपी ऑफिस में। ठीक है, और उसके बाद 1 सीट इन द अब इसमें कौन कौन से सीट्स रह चुकी हैं वो बता रहे हैं। 1 सीट इन द गवर्नमेंट AMT स्कूल गांधीनगर अंडर RBI कैटेगरी हैज़ बीन रिजर्व्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू टिल फाइनल आउट ऑफ द मेन रिट पिटिशन फिल्ड बाय 1 कैंडिडेट। एक किसी कैंडिडेट ने रिट पिटिशन की है तो एक सीट इनको गवर्नमेंट AMT स्कूल की RB कैटेगरी रिजर्व रखनी पड़ेगी। द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग हैव जॉइन्ड द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस and are interested to participate in the mop-up round for upgradation are directed to bring along with the fee depository receipt of the concerned college and institute positively। तो ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और उनको अभी भी लगता है कि वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो इस राउंड में वो बैठ सकते हैं। लेकिन उनको कंसर्निंग कॉलेज जहाँ पर उन्होंने एडमिशन ली है उसकी जो फी रिसिप्ट है वो साथ लेके आनी पड़ेगी। द फॉलोइंग शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप-अप राउंड्स। मॉप-अप राउंड्स में कौन कौन एलिजिबल होता है? द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट्स ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग
एंड हैव जॉइन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, अलॉटेड कॉलेजेस और कोर्सेज। मतलब जो फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने जो कॉलेज अलॉट हुआ था उनको जो सीट्स अलॉट हो चुकी हैं उसमें अगर उन्होंने एडमिशन ले ली कंसर्निंग कॉलेज में, वो लोग इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट कुड नॉट जॉइन द रिस्पेक्टिव कॉलेज फॉर द वन और अदर रीजन। और जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स आए थे उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं ली थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो लोग आ सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्हें एडमिशन नहीं ली थी कॉलेज में, वो लोग आ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड राउंड में जो लोग आए थे और उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया कंसर्निंग कॉलेज में तो वो नहीं आ सकते। सेकंड राउंड वाले वही आ सकते हैं जो जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया अलॉन्ग विद द कॉलेज फी रिसिप्ट। रिजर्व कैटेगरी वाली इफ एनी शैल रिमेन अनफिल्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कन्वर्टेड इनटू द ओपन मेरिट। और वो सीट्स जो 10:30 से 11:30 के बीच में जो कैटेगरी सीट्स हैं अगर वो तब 11:30 के बाद भी खाली रह जाएंगी बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो उन सीट्स को ये क्या करेंगे 11:30 के बाद इसको ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ओपन मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उन सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। द रिजर्व ऐसे तो सीट उनको खाली छोड़नी पड़ेगी। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स if any not upgrade due to the non-availability of his or his choice of seat, institutes under reserve category can participate in further counseling as an open merit on the same day as per the merit। और रिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो बाद में आएंगे 11:30 के बाद में, फिर उनको ये जो सीट्स हैं कैटेगरी बेसिस पे नहीं मिलेंगी, इनको ओपन मेरिट के बेसिस पे उनको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। द फॉलोइंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। कौन कौन नहीं होंगे? द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट्स इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बट फेल टू जॉइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय द बोर्ड। तो इसमें वो स्टूडेंट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आए थे, उनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने उसमें एडमिशन नहीं ली है, वो इस काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। लेकिन हाँ, जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आए थे उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन ले ली है अलॉन्ग विद द फी रिसिप्ट जो उन्होंने पे किए कॉलेज में, उसको लेके अगर आएंगे वो एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनल अपग्रेडेशन ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और वो कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेडेशन ले ली है, तो फर्स्ट राउंड में आए थे उनको कॉलेज अलॉट हुआ था, फिर सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेड करा लिया था, अपना कॉलेज चेंज कर लिया था, वो इस काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो सेम रहेंगी जो ई ब्राउचर में मेंशन थी इन द इनिशियल स्टेजेस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। आज का ही नोटिफिकेशन है, आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सेकंड वीडियो है मेरी आज की, फर्स्ट मैंने बी आर्किटेक्चर की अपलोड की थी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जेके वैकेंसीज करके, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह रिप्लाई करने का। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे रिगार्डिंग द एडमिशंस जॉब्स विद इन द JNK। ठीक है, तो ये चैनल स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स में चला रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years। तो फ्रेंड्स काइंडली सपोर्ट माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।